इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा, एडिशनल सीपी ट्रैफिक मनीष अग्रवाल मौजूद रहे, जहां सभी शहर के विभिन्न रूट पर ई रिक्शा शुरू करने पर चर्चा की और परिवहन विभाग के प्रेजेंटेशन के अनुसार सभी रूट तय किए गए। सभी नेताओं और अधिकारियों ने शहरी क्षेत्र में छोड़ दिए गए यातायात वाले पॉइंट्स को भी जुड़वाया। बैठक में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने नपनिया क्षेत्र को इस रूट में जोड़े जाने की बात कही। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा राजवाड़ा क्षेत्र को ई रिक्शा मुक्त बनाने की पहल की गई, जहां एडिशनल सीपी ट्रैफिक मनीष अग्रवाल ने बताया कि सभी ई रिक्शा पर 23 रूट के हिसाब से अलग अलग कलर कोडिंग की जाएगी। साथ ही सभी वाहन मालिकों को अपने मनपसंद के रूट तय करने का अवसर भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक बार रूट तय होने के बाद रूट नहीं बदले जाएंगे। ई रिक्शा बहुत संचालित हो रहे हैं, अच्छा भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता भी है, पर नियम से हो और रूल से हो। इसलिए अधिकारियों को हमने दिशा निर्देश दिए थे कि वो ई रिक्शा का रूट प्लान बनाएं, उनको संचालित करने के नियम बनाएं, जो लगभग अब बन के तैयार हैं, और शीघ्र उनके रूट प्लान्स हम जारी करेंगे। % अनुकूल बना दिया जाए। सर 23 रूट फाइनल किए हैं हमने, आवश्यकता क्यों पड़ी सर? देखिए, आज एक जो ट्रैफिक की बैठक हुई उसके संबंध में जो एक बहुत दिनों से बात आ रही थी कि जो ई रिक्शा हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत ही जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं उनके ऊपर ही वो ई रिक्शा चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा भरमार एक रूट पर हो जाती है और यातायात के लिए वो सहायक बनने के बजाय कहीं न कहीं ऐसी भी स्थिति बनती है कि वो यातायात में बाधक बन जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इनके रूट के रेशनलाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। लंबे समय से चल रहा था इस संबंध में प्लानिंग। आज एक जो प्रेजेंटेशन हुआ है जिसमें 19 रूट्स बनाए गए हैं जो प्रमुख रूट्स हैं। अब हम लोग सभी ई रिक्शा के संबंध में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इनका एक तरीके से जो समूह है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत करके हम लोग इस पे इनका सुझाव लेंगे। अगर रूट्स के संबंध में इनका कोई सुझाव होगा उसमें संशोधन करेंगे और इन रूट्स के ऊपर कैसे कैसे बांटा जाए, इसमें लॉटरी करी जाए या फिर एक रोटेशनल ढंग से अलग अलग लोगों को इसमें लगाया जाए, इस संबंध में बातचीत होगी। कलर कोडिंग के ऊपर बातचीत होगी, लेकिन कुल मिलाकर अब ई रिक्शास को रेगुलेट किया जाएगा, इनके रूट्स फिक्स किए जाएंगे और किसी भी विधि से इसमें इनको रूट्स को बांटकर उस पर इनका चलना अनिवार्य होगा। आगामी मंगलवार को जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है उसमें इस चीज को रखा जाएगा और इस पॉलिसी को फाइनल किया जाएगा। क्या लगता है कि हमको इनको नियंत्रित करने की, यानी कि संख्या रोकने की जरूरत है? देखिए, ये भी एक विषय रहेगा जब परसों हम लोग बैठेंगे और उससे पहले ही इनके समूह के साथ बैठक करके हम लोग विचार करेंगे और विचार करके उस बैठक में निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और जो ये रूट्स बनाए गए हैं इनके रेगुलेशन से जो हम लोगों को सबक मिलेंगे उससे भी संख्या का निर्धारण करने में मदद मिलेगी। सर, ये डिजी लॉकर का क्या ई रिक्शा को लेकर शहर के अंदर जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उस तरह से जनता के बीच में बस जो संचालक हैं, ऑटो संचालक जितने भी हैं, उनको समस्या ये है कि साहब ई रिक्शा हर जगह दिखाई दे रहे हैं, इनके ई रिक्शा के रूट निर्धारित होने चाहिए। तो हमने एक प्लान बनाया है कि ई रिक्शा उसी रूट पर दिखाई दे, जिस रूट पर हम निर्धारित करें तो ई रिक्शा की कलर कोड हो जाएंगे ई रिक्शा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जनता को भी आसानी रहेगी और पब्लिक, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन है इसलिए वहाँ पर ई रिक्शा का रहना भी ज़रूरी है। तो ई रिक्शा का एक बार रूट निर्धारित हो जाए तो उस रूट पर ई रिक्शा चलेगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी से क्लियर होगा और लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना रूट बनाया गया सर? करीब 20 रूट है जो हमारे प्रस्तावित दिया है और कौन से ई रिक्शा खड़े होंगे उनसे पहले सभी सहमति ली जाएगी। फिर उसके बाद लॉटरी सिस्टम है जो अभी बैठक में नए सतही तौर पर जो हमें मिला है जानकारी, उस हिसाब से। सर, प्रेशर हॉर्न को लेकर भी है? प्रेशर हॉर्न का मैं अपने अधिकारी को बात कर रहा हूँ कि जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ वास्तव में प्रेशर हॉर्न नहीं बजने चाहिए, पहले हमने प्रेशर हॉर्न पर कार्रवाई करी थी काफ़ी बसों पे, लेकिन बार बार कार्रवाई करना बहुत जरूरी है और इसलिए प्रेशर हॉर्न की शिकायत सामने आई है। सर, राजवाड़ा जैसा मुख्य बाजार है, यहाँ पर हर रूट की लगभग रिक्शाएं आएंगी, तो उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, ई रिक्शा का जो दबाव है राजवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है और राजवाड़ा से लेकर मृगनैनी तक रोड कंजेस्टेड है और वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज हालांकि कृष्णपुरा क्षेत्र में हो गई है, लेकिन फिर भी ई रिक्शा वहाँ से शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा प्रस्ताव है कि ई रिक्शा वहाँ से कहाँ
या तो कहाँ ले जाया जाए या उनकी संख्या कम की जाए। नो ई रिक्शा जोन हो जाएगा। नहीं, नो ई रिक्शा तो मुश्किल है, लेकिन मेरा ये कहना है फिर भी संख्या कम कितना कम हो सकता है। अगर 5 ई रिक्शा को दे या 10 ई रिक्शा को दी जाए, या फिर अगर वाहन अगर ई रिक्शा को जगह नहीं देते तो उनको कहाँ जगह दी जाए, ताकि क्योंकि बस निकलती है वहाँ से, तो बस से जब सवारी निकले तो कम से कम सवारी को ई रिक्शा मिले या ऑटो रिक्शा मिले। थैंक यू सर।